हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ साथ हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द गोल्डन चांस। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, चांस का मतलब होता है मौका और गोल्डन यानी कि सुनहरा। तो सुनहरा मौका। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। वंस पीपल सेड टू द किंग। एक बार पीपल सेड। अब देखिए, पीपल ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पीपल होता है। बहुत सारे लोग जो है इसको पीपुल या पीपुल भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पीपल। पीपल का पेड़ जैसे आप लोग बोलते हैं ना, तो वो पीपल। वंस द पीपल सेड, एक बार लोगों ने कहा। सेड यानी कि कहना, जो कि से का सेकेंड फॉर्म है। टू द किंग यानी राजा को कहा। योर मैजेस्टी, मेरे मालिक। नाउअडेज यानी कि आजकल। नाउअडेज का क्या मतलब होता है? आजकल। अ चीट हैज़ बीन चीटिंग एंड स्टीलिंग फ्रॉम अस। क्या हुआ इस पूरे वाक्य का मतलब? देखिए, अ चीट, चीट का मतलब होता है ठग। जो चोरियां करता है, लोगों को ठगता है, उसे इंग्लिश में चीट बोलते हैं। तो अ चीट हैज़ बीन चीटिंग मतलब चीटिंग कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3। तो क्या कर रहा है? आजकल एक चीटिंग कर रहा है एंड स्टीलिंग कर रहा है। स्टील का मतलब होता है चुराना। फ्रॉम अस, हम लोगों से। प्लीज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हिम। प्लीज़ यानी कृपया, प्रोटेक्ट अस मतलब हमें बचाइए, फ्रॉम हिम उससे। प्रोटेक्ट करना का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना, बचाव करना। प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए उससे। द किंग आस्क्ड हिज स्पाइस टू लुक फॉर द चीट। अब देखिए, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, हिज स्पाइस। स्पाइस का क्या मतलब होता है? स्पाइस का मतलब होता है जासूस। जो लोग जासूसी करते हैं उसे स्पाइस बोलते हैं। टू लुक फॉर द चीट यानी कि चोर को, ठग को देखने के लिए कहा। ही वॉज सुन कॉट एंड ब्रॉट टू द कोर्ट। अब देखिए, ही वॉज सुन कॉट, वह जल्द ही पकड़ा गया। सुन एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्द ही या जल्दी ही। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज कॉट, यहाँ पे फिलहाल हम लोग सून को हटा दे रहे हैं, यानी कि इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, इसे देखेंगे नहीं। अब देखिए, ही वॉज कॉट, क्या हुआ इसका मतलब? उसे पकड़ा गया। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3। तो जब भी हम V2 के साथ V3 लगाते हैं, यानी कि जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर के साथ V3 लगाते हैं, तो वो वाक्य जो होता है पैसिव वॉइस का होता है, पास्ट का पैसिव वॉइस। तो ये जो वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ही वॉज कॉट, हुआ पकड़ा गया। एंड ब्रॉट, लाया गया। टू द कोर्ट यानी कि सभा में, कोर्ट में। सून यानी कि जल्द ही। बट द क्लेवर चीट प्लीड विथ टीयर्स दैट ही वुड नेवर चीट अगेन। अब देखिए, द क्लेवर चीट यानी कि चालाक ठग। प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो क्या किया? प्लीड किया विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। दैट कि ही वुड नेवर चीट अगेन, वह कभी चीट नहीं करेगा। नेवर यानी कि कभी नहीं, वह कभी चीट नहीं करेगा। He would become a honest man. Now, अब, now का मतलब क्या होता है? अब। He would become, वह बन जाएगा।
एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? ईमानदार। और ऑनेस्ट हमेशा अपने साथ एन आर्टिकल लेता है। द किंग ट्रस्टेड द चीट, राजा ने चीट पर यानी कि ठग पर ट्रस्ट किया यानी कि भरोसा किया। फॉरगिव हिम, और उसे माफ़ कर दिया। फॉरगिव का क्या मतलब होता है? माफ़ करना, जो कि फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म है। द चीट वेंट अवे, अब देखिए वेंट अवे का मतलब होता है चला जाना, कहीं दूर चला जाना, है ना। द चीट वेंट अवे, ठग चला गया। बट, लेकिन, ही डिड नॉट चेंज, वह नहीं बदला। चेंज करने का मतलब, चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। तो ही डिड नॉट चेंज, क्यों? क्योंकि उसने राजा को कहा था कि वो अब बदल जाएगा। बट, लेकिन, ही डिड नॉट चेंज, वह नहीं बदला हिज हैबिट ऑफ चीटिंग, अपने चीटिंग करने की आदत को या फिर अपने ठगने की आदत को नहीं बदला। हैबिट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत, और चेंज करने का क्या मतलब होता है? बदलना। जस्ट आउटसाइड द सिटी, यानी कि शहर के ठीक बाहर। जस्ट आउटसाइड मतलब ठीक बाहर, सिटी यानी कि शहर। ही मेट अ रिच मर्चेंट, वह एक अमीर व्यापारी से मिला। देखिए, मीट का मतलब होता है मिलना, जो कि मीट का सेकेंड फॉर्म है, MEET। रिच मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। ही मेड हिम अनकॉन्शियस, देखिए अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। मेड, मेड का मतलब होता है बनाना। ही मेड हिम, तो क्या हुआ? उसने उसे अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश बनाया। एंड थ्रू हिम, फेंक दिया, इन अ वेल यानी कि कुएं में। WELL वेल का मतलब कुआं होता है, और थ्रो का क्या मतलब होता है? फेंकना। और यहाँ पे थ्रू है, जो कि थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। ही टुक हिज मनी, उसने उसके पैसे लिए। देखिए, टेक का मतलब लेना होता है, और टुक क्या है? सेकेंड फॉर्म है। क्या लिए? हिज मनी। बट, लेकिन, वाइल रनिंग मतलब दौड़ते हुए। जैसे वाइल डांसिंग, नाचते हुए। वाइल ईटिंग, खाते हुए, मतलब कोई भी काम करते रहने के दौरान। तो वाइल रनिंग, दौड़ते हुए, द चीट स्लिप्ड, चीट फिसल गया। स्लिप करने का क्या मतलब होता है? फिसल जाना। एंड फेल, और गिर गया। हिज हेड स्ट्रक अ स्टोन एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। अब देखिए, हिज हेड स्ट्रक, स्ट्रक करने का क्या मतलब होता है? किसी से टकराना। तो उसकी जो सिर थी स्ट्रक कर गई, किससे? स्टोन से, यानी कि उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, स्ट्रक कर गया। एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गया। सम स्पाइज सॉ हिम, देखिए मैंने आपको क्या बताया था? स्पाइस का मतलब होता है जासूस। जासूस को स्पाई बोलते हैं, SPY। और जब बहुत सारे जासूस है तो प्लूरल हो गया, तो उसका प्लूरल क्या होता है? IE लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो सम स्पाइस यानी बहुत सारे स्पाइस, या फिर यानी कुछ स्पाइस, सॉ हिम यानी उसे देखा। दे रेस्क्यूड द मर्चेंट, उन्होंने व्यापारी को रेस्क्यू किया यानी कि बचाया। एंड देन टुक द चीट बैक टू द किंग, एंड देन, और तब, देन का मतलब क्या होता है? तब। टुक द चीट यानी कि ठग को, चीट को ले गया। टुक यानी कि ले जाना, कहाँ ले गया? बैक टू द किंग, वापस राजा के पास ले गया। द चीट आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस अगेन, अब देखिए आस्क यानी कि मांगना, क्या मांगा? फॉरगिवनेस। अब जो चीट था यानी कि ठग था, उसने अगेन यानी कि फिर से माफी मांगी। फॉरगिवनेस मतलब माफी मांगी। आस्क्ड। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, आई फॉरगिव यू वंस, मैंने तुम्हें एक बार माफ किया था। अब देखिए, वंस का क्या मतलब होता है? एक बार। और आई फॉरगिव, अब देखिए ये जो वाक्य है आई फॉरगिव, ये है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है? V2 लगा है। तो जब भी सब्जेक्ट प्लस V2 रहे तो वो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया था एक बार। टू हेल्प,
मदद करने के लिए, यू चेंज यानी तुम्हें बदलने में मदद करने के लिए मैंने तुम्हें एक बार माफ़ किया था। इट वॉज अ गोल्डन चांस, वह एक सुनहरा मौका था। चांस यानी कि मौका। बट यू विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, यू विल बी, देखिए, यू विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ, क्या हुआ इसका मतलब, जब भी हम किसी को किसी गुनाह के लिए मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं, डेथ की सज़ा सुनाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस टू डेथ, मतलब मरने की सज़ा, है ना। तो मरने की सज़ा देना या फिर मरने की सज़ा सुनाना। यू विल बी मतलब तुम्हें दिया जाएगा, सेंटेंस टू डेथ मरने की सज़ा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।